डी ब्लॉक की अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा, वो भी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। अब हम डी ब्लॉक का क्या देख रहे हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वेरिएबल वैलेंसी डी ब्लॉक एलिमेंट्स। यहाँ क्वेश्चन ये पूछा जाता है ऐसे, देखो डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स जिसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट का कॉमन नेम क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन, इनकी मेन प्रॉपर्टी है कि ये वेरिएबल, क्या? वेरिएबल बैलेंसी, वेरिएबल और या फिर वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, रीजन बताना है। तो इनका ये देखो, यहां से देखो प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट इज दैट दे शो करते हैं, क्या शो करते हैं? वेरिएबल बैलेंसी और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। डी ब्लॉक की मेन प्रॉपर्टी क्या है? क्या शो करते हैं? वेरिएबल बैलेंसी और वेरिएबल ऑक्सीडेशन। क्या रीजन है? बिकॉज, क्या लिख रहे हैं? बिकॉज देयर इज नॉट वेरी मच डिफरेंस इन एनर्जी एन एस एन एन माइनस वन डी ऑर्बिटल। वी नो दैट, हम जानते हैं कि एन एस 1 से 2 और एन माइनस 1 डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है एन एस 1 से 2 एन माइनस 1 डी से 1 से 10। तो एन एस ऑर्बिटल और एन माइनस 1 डी ऑर्बिटल जो है, इनमें नॉट वेरी मच डिफरेंस एनर्जी, एनर्जी का बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो एन एस ऑर्बिटल के 2 है यहाँ, एस ऑर्बिटल के 1 और 2 इलेक्ट्रॉन तो पार्टिसिपेट करते ही हैं, साथ में एन माइनस 1 डी ऑर्बिटल के भी बॉन्ड फॉर्मेशन के कर जाते हैं पार्टिसिपेट। सो ये काय का कार्य करते हैं? बैलेंसी। देखो आगे यहाँ लिखा है डी ऑर्बिटल आल्सो एक्ट्स बैलेंसी इलेक्ट्रॉन। डी ऑर्बिटल काय का कार्य करता है? बैलेंसी इलेक्ट्रॉन। दोनों बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या कर रहे हैं? पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो ये ऑक्सीडेशन कैसे हो गई? वेरिएबल। अब वेरिएबल काय पे डिपेंड हो रही है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जैसे स्कैंडियम में है, स्कैंडियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। और एस में कितने हैं? 2। तो एस के 2 है तो ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट कितनी हो गई? 2। और डी का भी पार्टिसिपेट कर गया तो क्या हो गया? 3। डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जैसे इंक्रीज होते जाएंगे, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगी। जैसे टाइटेनियम में ले लो, एस के कितने हैं? 2, ठीक है। और डी में यहाँ कितने होंगे? 2 होंगे। टाइटेनियम में 2 होंगे, तो +2 +3 +4, +2 +3। एस के पार्टिसिपेट करेंगे तो 2, और डी का करेंगे तो 3 और 4। अब ऐसे वेनेडियम देख लो, वेनेडियम में कितने हैं? डी में कितने हैं? 3, और एस में कितने हैं? 2। तो एस के पार्टिसिपेट करेंगे तो +2 हो जाएगा, फिर डी के पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 4 5। जैसे मैंने स्टार्टिंग से मिडिल तक, स्टार्टिंग से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो ऑक्सीडेशन नंबर भी देखो स्टार्टिंग से मिडिल तक आ रही है इंक्रीज, फिर मिडिल से लास्ट तक क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होते हैं, क्या होते हैं? तो ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। इसे और अच्छे से देखना तो अभी इसमें देख लेंगे अपन। कॉपर में 1 भी और 2 है, 2 है, डबल है। ये देखो अभी हम बता दे रहे हैं, देखो यहां गौर करके देखो, जो अभी हमने बनाया था ये है स्कैंडियम में। यहां देख लो, यहां से स्कैंडियम, स्कैंडियम में आर्गन है 4s में 2 है, डी में कितने हैं? 1। ये एस के 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं तो ऑक्सीजन कितनी हो जाती है? 2। साथ में डी ऑर्बिटल भी अगर पार्टिसिपेट कर रहा है तो कितनी हो जाएगी? 3। अब अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ 1 है, यहाँ टाइटेनियम में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होगा? 2। तो एस में देखो एस के 2, फिर ये पार्टिसिपेट करेंगे तो 3 और 4। फिर इधर देखो बेनेडियम में क्या? आर्गन 18, 4s में 2, डी में कितने हैं? 3 हैं। तो एस के 2 पार्टिसिपेट करेंगे तो 2, फिर ये 3 4 और 5। डी में जैसे ही अनपेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है उसी प्रकार ऑक्सीडेशन इंक्रीज होगी। फिर क्रोमियम एक्सेप्शनल है, एस में कितने हैं? 1 है, डी में कितने हैं? 5 है। तो यहां से स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 5 6। मैग्नीज में सबसे हाईएस्ट है, मैग्नीज में एस के 2 है तो 2 हो गई, फिर इसके 3 4 5 6 7। कहां तक गए? इसे स्टार्टिंग से मिडिल तक, सांप लिखिए, स्टार्टिंग से मिडिल तक नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं, सो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो।
फिर आप मिडिल से कहाँ तक, लास्ट तक। आयरन में देखो, आयरन में एस में 2, डी में कितने होएगा 6। अब डी में 6 होने की वजह से डी का एक पेयर बन गया है, क्या बन गया है, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने बचे 4। तो 4 बचने से एस के 2, फिर 3 4 5 6, ऐसे अब धीरे धीरे क्या होगी, डिक्रीज। और लास्ट में अपन कहाँ जाएंगे, जिंक। जिंक में देखते हैं, यहां देखो आयरन के बाद अब कोबाल्ट में कितने हैं 7, तो कितने पेयर हो गए 2, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने बचे 3। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन जैसे डिक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है। लास्ट में हम जिंक में देखते हैं डी ऑर्बिटल फुलफिल है, क्या है, तो जिंक जो होता है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट नहीं करता। जिंक की जो डी ऑर्बिटल है फुलफिल है, सो ये ट्रांजिशन एलिमेंट ही नहीं है। जिंक जो है डज नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि डी ऑर्बिटल फुलफिल है, तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन भी स्टेट प्रेजेंट, ओनली एस के 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में, सो इसकी ऑक्सीडेशन ऑलवेज कितनी होती है +2, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट। क्वेश्चन अलग से आ जाता है, जिंक ऑलवेज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, रीजन बताओ, तो हम कहते हैं जिंक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्लियर है किसकी डी ऑर्बिटल फुलफिल है, ओनली एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन पार्टिसिपेट करेंगे, सो ये ऑलवेज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट करेगा, फिक्स वैलेंसी प्रेजेंट करता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन प्रेजेंट, ये अलग से क्वेश्चन आ जाता है। अब आप क्वापर की, क्वापर में अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है 1 है, तो ये कितना होगा +1, लेकिन क्वापर एक एक्सेप्शनल केस है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी प्रेजेंट करता है। क्यों, ध्यान करो, इसमें स्टार्टिंग में 2 इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे, जो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ डोनेट हो जाता था, एक्साइटेड होकर कहाँ चला जाता डी में, तो स्टार्टिंग में 2 होते थे, तो अगर वही 2 इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली अगर हम एनर्जी देके बाहर कर दें तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी 2। ध्यान रखना क्वापर में +1 भी है और +2 भी है, काय को होगी, उसमें तो पूरी है ही 1 से 7 तक, 6 भी है और 7 भी है, क्योंकि वहां यहाँ पे फुल है, वहां वहां अनपेयर्ड है, वहां क्या है, तो ये कॉपर एक्सेप्शनल केस है, +1 भी रहती है, स्टेबल +1 ही है, स्टेबल कितनी है, लेकिन इसमें +2 भी है।